हेलो स्टूडेंट, मेरा पहला वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, गति का ग्राफिकी प्रदर्शन। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हम ग्राफिकल मेथड को क्यों चूज कर रहे हैं। वाई ग्राफिकल मेथड? बिकॉज ये इजी टू अंडरस्टैंड। कैसे? देखिए, जैसे आपका क्रिकेट मैच चलता है, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का, तो वहाँ पर ग्राफ बना होता है। 0 से 50 ओवर की स्केल है और ये रन की स्केल है। ये 300 रन है और ये 350 रन है। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ बना होता है, देखिए ऐसे करके, ठीक है। और ये आपकी फर्स्ट टीम का बना है, ये आपकी सेकंड टीम का बना है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो कि ये 50 ओवर के मैच में इसने कुछ 325 समथिंग बनाए होंगे और दूसरी टीम ने 300 भी नहीं बना पाई होगी। आपको पूरा पता चल गया। और यहाँ पर हमारे विकेट जो गिरे होते हैं उसको भी अलग अलग कलर से दिखाए। एक टीम के जो विकेट गिरे होते हैं ऐसे दिखा देता है, दूसरी टीम के जो विकेट गिरे होते हैं उसको दूसरे कलर से दिखा देता है, ऐसे करके। तो यहाँ पर आप इजीली पूरे मैच को समझ सकते हो इसमें। तो पहले सबसे पहले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमारा जो स्पीड था v=s/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एवरेज स्पीड जब लेंगे तो हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी पड़ेगी एंड टोटल टाइम टेकन करना पड़ेगा कि हमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी कि कितने टाइम में। एवरेज वेलोसिटी हमारी निकलती है इनिशियल वेलोसिटी, ये u इनिशियल वेलोसिटी है और v क्या है? फाइनल है। ये मैंने इस v को इस v से थोड़ा अलग बनाया है। और इसके बाद बाई टू हो जाए, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सेलरेशन है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन देखिए अभी कैसा बनेगा। at इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u। तो ये u अगर इस तरफ चले जाएगा तो v इक्वल टू u प्लस at। ये आपकी मोशन की पहली इक्वेशन भी बनेगी अगर आप आगे जाके देखेंगे तो। ठीक है बच्चों, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसके बाद हम आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताएंगे। अभी हमने डिस्टेंस और टाइम के बारे में फॉर्मूला पढ़ लिया था, v=s/t था, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस टाइम का हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जैसे ये ग्राफ होता है तो इसमें दो एक्सिस होती हैं, एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस, एक एक्सिस होती है वाई एक्सिस, ठीक है। और इनके जो कॉमन पॉइंट होते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो एक जगह आपका टाइम हो जाएगा और दूसरी जगह आपका डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमनली हम टाइम को एक्स एक्सिस में लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में ले लेते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, जैसे आपको पता है। और कोई भी पॉइंट जो यहाँ पर होंगे वो डिस्टेंस और टाइम के एक पेयर के फॉर्म में आएंगे। ऐसे पहला आपका टाइम आ जाएगा और दूसरा आपका डिस्टेंस आ जाएगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। तो डिस्टेंस कॉमा टाइम के हिसाब से चलेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस कितनी है आपको पता चल गया, आपने रखा, आपने एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए। और किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए, किसी भी लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, तभी आप उसको बना पाते हो। तो इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें अगर ये ग्राफ बाई चांस ऐसा बन गया, ये, तो ये आपको क्या बताता है कि जो आपकी पोजीशन है वो फिक्स है। भले ही आपका टाइम यहाँ को बढ़ता जाएगा लेकिन आपकी जो ये पोजीशन है वो एक ही जगह पे है। तो ये आपका रेस्ट का ग्राफ होता है। तो इस तरीके का जो आपका ग्राफ होता है, ये वाला, ये आपका रेस्ट का होता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यहाँ पर आपका टाइम हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ आपका रेस्ट को दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी आप ऐसे लाइन बना दोगे, जैसे कोई भी ऐसा लाइन टाइप का ग्राफ बन जाता है, या ऐसा कुछ बन जाता है, या ऐसा कुछ बन जाता है, कुछ भी ग्राफ बनता है, तो ये आपके यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को दिखा रहा है कि आप इक्वल टाइम पे इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो इक्वल टाइम
ये आपको ऐसा दिखा देगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर जो आपकी स्पीड है वो फिक्स है। ऐसे अगर ग्राफ बनेंगे, कुछ भी लाइन टाइप के अगर बन गए तो यहाँ को। के बाद तीसरी कैटेगरी है कि कुछ कर्व बन जाए, बढ़ता हुआ कर्व बनना चाहिए का। मैं आपको बढ़ता हुआ कर्व बनाता हूँ, कुछ ऐसा ऐसा अगर बन जाए, सॉरी ये मेरी पेंसिल थोड़ा गड़बड़ हो गई, तो ये कुछ ऐसा बन जाए या कुछ, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी नीचे को नहीं आएगा ग्राफ। ये ग्राफ हमेशा ऊपर को जाएगा, भले लाइन की फॉर्म में बने या कर्व बने। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। तो ऐसा जो आपका है वो यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक लाइन बन गई तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कुछ लाइन नहीं बनी, कुछ ऐसा घूम के ऐसा कुछ बन गया, या ऐसा बन गया, ऐसा कुछ बन गया, ऐसा थोड़ा सा कर्व टाइप का, ठीक है, तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिखाएगा। ठीक है, तो ये, तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि जो टाइम और डिस्टेंस का जो ग्राफ बनेगा ना आपका, कुछ इस तरीके का, जो इसका स्लोप होगा वो आपका किसको दिखाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा। मतलब ये वाला जो लाइन पे आएगी ये वेलोसिटी आएगी। ठीक है, अब इसको निकालेंगे कैसे, ये यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसको निकालने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप कोई भी दो टाइम ले लीजिए। ये कोई टाइम t1 होगा, ये देखो यहाँ पर ये वाला टाइम कम है t1, और ये कुछ टाइम हो जाएगा ये कुछ टाइम हो जाएगा आपका t2। ठीक है, इस टाइम पे आप इसको देख लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, ये कुछ मैंने मान लिया कि s1 है। ठीक है, और इस टाइम पर जो आपकी डिस्टेंस है वो s2 है। तो आपका स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप आपका निकलेगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। ये किसी भी दो पॉइंट को लेके करोगे ना तो सेम आएगा, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 सेम आएगा, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, ऐसी लाइन, सीधी लाइन में। ऐसे ये वाला जो ग्राफ है कर्व, इसमें नहीं होगा स्लोप सेम, लेकिन इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप सेम होने का मतलब जो ये लाइन है, मैंने कहा था ये आपको वेलोसिटी दिखा रही है, तो ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम है, ये आपकी स्पीड को दिखा रही है, तो स्पीड आपकी क्या है, सेम है। तो ये आपके यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। हमने पिछली बार भी ऐसी बात की थी। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी सेम हम वैसी कैटेगरी ले लेते हैं। तो ये आपका देखिए, मैंने वहाँ तीन तरीके के ग्राफ बनाए, तो कुछ ऐसा बना दिया। ठीक है, ये आपकी वेलोसिटी है। ठीक है, और ये आपका टाइम है। हम टाइम को हम एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे और वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस में दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा पहला मैंने कैसा ग्राफ बनाया था उस समय पे, ऐसा कुछ। ठीक है, अब ये आपको क्या बता रहा है कि टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी एक ही जगह पे है। देखिए, आप मतलब टाइम तो बदल रहा है, लेकिन देखो टाइम के पॉइंट अलग अलग होंगे हर जगह पर। आप नीचे देखो, आपको ऐसे टाइम के पॉइंट देखने को मिलेंगे, लेकिन वेलोसिटी का पॉइंट एक ही है, एक ही जगह पे। तो ये आपकी वेलोसिटी क्या है, एक जैसी है हर जगह पे। तो ऐसे मोशन को बोलेंगे ये वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मतलब टाइम के साथ बदल ही नहीं रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, ठीक है, v इंटू टाइम। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है तो वो क्या होगा कि देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज़ कब चलेगी, जब उसका डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा हो और टाइम के साथ साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे ना हो। तो मतलब जब डिस्प्लेसमेंट आगे पीछे नहीं होगा तो वो तो डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। तो उस समय पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या बन जाएगा, डिस्टेंस आपका बन जाएगा। तो डिस्टेंस v इंटू टी, अगर आप v और t दोनों को इंटू कर दोगे ना तो वो आपकी डिस्टेंस को बता देगा। तो इसका मतलब जो इसका एरिया होता है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला जो एरिया होता है
वो आपको आपके किसको बता देता है, डिस्टेंस को बता देता है। ये देखिए v इसकी लेंथ इंटू ब्रीथ एरिया बन जाता है, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या बताता है, डिस्टेंस बता देता है। इसके बाद दूसरा तरीका है हमारे पास है कि हम जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हमारा, वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसको मैं कुछ ऐसा लाइन टाइप के बना दूँ। अभी हमने बात की थी कि हम कुछ लाइन टाइप के बना देंगे, कुछ ऐसे करके लाइन बना देंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे कुछ हमने लाइन बना दी, बढ़ती हुई लाइन, और ये ऐसी लाइन भी बन सकती है घटती हुई ऐसे, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई टाइम, क्योंकि वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन डिस्टेंस वाला हमेशा ऐसे ही बनेगा ऊपर को उठता हुआ, लेकिन वेलोसिटी वाला ऐसे भी बन सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप वही, यहाँ पर टाइम t1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वेलोसिटी t1 v1 t2 v2, तो आप स्लोप जो निकालोगे वो v2 माइनस v1 अपॉन t1 माइनस t2 माइनस t1 होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी, तो ये वाला फॉर्मूला देखिए, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, ये आपका क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन बन जाता है। तो जो यहाँ पर हम जनरल स्टेटमेंट देंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन को दिखा देता है, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ को जा रहा है, और ये आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नीचे की तरफ को जा रहा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, अप एंड डाउन ऐसे करके, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है ना। तो ये आपकी वेलोसिटी हो गई, ये आपका टाइम हो गया, तो ये ऐसा भी बन सकता है। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ कभी ऐसा नहीं बनेगा, डिस्टेंस हमेशा ऊपर को बढ़ती जाएगी, ऐसा कभी जिगजैग नहीं बन सकता उसमें, ठीक है। ये अलग अलग पॉइंट है कि जो ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस था तो हमने इस बारे में बात की थी कि जो इसका एरिया है ये आपका डिस्टेंस को दिखा रहा है, ठीक है। अब ये वाला केस देखते हैं कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन नहीं बदल रहा है, वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती जा रही है, ठीक है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस है जब एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है और ये आपका टाइम है। अब इसका जो एरिया होगा वो भी आपको डिस्टेंस को दिखाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस को जब दिखाएगा तो यहाँ पर दो एरिया बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है। इन दोनों के एरिया का सम होगा, जो भी एरिया होगा, तो हमारा जो टोटल एरिया होगा इस केस में, तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ट्रायंगल उस समय पे कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, एक एंगल उसका 90 होना चाहिए। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, AD इंटू डी, AD इसका बेस है, हाइट इसकी डी है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक किसी भी एक साइड को लेंथ ले लेते हैं, तो AB को हमने लेंथ ले लिया और BC को हमने ब्रेथ ले लिया, तो ये टोटल जो एरिया होगा ये आपको डिस्टेंस को दिखा देगा। ये किसको दिखाएगा, डिस्टेंस को। ये आपकी डिस्टेंस का वर्ड है, ठीक है, तय की गई दूरी है आपकी, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या होती हैं इस केस में, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशंस आपकी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर आपके जो वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या हैं आपके, एक तो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक आपका एक्सेलरेशन हो गया, एक आपका टाइम हो गया, एक आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल है। तो इन सब वेरिएबलों में कुछ इक्वेशंस रिलेशंस बनाती है। जैसे आपकी जो एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन है ना, A=v-u/t, एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो आपकी पहली इक्वेशन है, देखिए यहाँ पर। इसी तरीके से ये पहले कोर्स में था डिराइव करना ग्राफिकल मेथड से, लेकिन अब इन्होंने इसको हटा दिया है, तो मैं भी इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं करूँगा। तो दूसरी इक्वेशन है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, SUTA है, इसमें देखो v गायब है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर इनसे रिलेटेड वेरिएबल दिए हैं
तो इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस इक्वेशन में क्या वेरिएबल है, देखिए VUAS, इसमें t गायब है, इसमें टाइम ही नहीं है इस इक्वेशन। तो जब किसी इक्वेशन में टाइम नहीं दिया हो और डिस्टेंस पूछी हो UBA देके, तो इस इक्वेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन आपको याद करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो देखिए दोस्तों, जो हमने पहले अभी तक ग्राफ पढ़े उसमें हमने ये वाला जो केस पढ़ा था, ये टाइम और जो वेलोसिटी का जो ग्राफ था, ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ था। और ये वाला जो ग्राफ था, ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ था। मतलब एक्सेलेरेशन है लेकिन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब जब ये ग्राफ कुछ ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, एक्सेलेटेड और डी एक्सेलेटेड एक्सेलेरेशन का केस है, मतलब एक्सेलेरेशन में चेंज होने का केस है ये वाला। ठीक है, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु अपनी स्पीड को चेंज ना करे लेकिन डायरेक्शन को चेंज करे, तो ऐसा मोशन भी क्या होगा, ऐसा भी मोशन होगा एक्सेलेटेड मोशन। ठीक है, त्वरित गति बोलेंगे ऐसे को। तो ऐसा केस कब हो सकता है, ये मैं आपको अब बताऊंगा कि स्पीड बिल्कुल फिक्स रहेगी, मतलब जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो फिक्स रहेगा, खाली डायरेक्शन बदलेगी, और डायरेक्शन की वजह से ही आपका वो एक्सेलेटेड केस बनेगा। क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला केस पढ़ते हैं। तो देखिए ये एक स्क्वायर है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, ये यहाँ से चलना स्टार्ट करी और ये इस तरीके से इस पॉइंट पर जब पहुँची है, ठीक है, इस पॉइंट पर पहुँच के क्या हुआ कि इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज करा। यहाँ से यहाँ तक आपकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी स्पीड वही है जो यहाँ पर थी। जैसे 3 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है ऑब्जेक्ट, उसका मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पर भी वही है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे एक्सेलेटेड मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज हो गया, तो इसमें पर्टिकुलर 4 पॉइंट पे चेंज होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट सेम अपनी ही जगह पे वापस आ जाती है घूम के, तो इसका एक्सेलेरेशन चेंज क्या होगा, 4 जगह पे होगा। ठीक है, अब ये आपका पेंटागन है 5 भुजा वाला। ठीक है, इसमें आपकी जो वेलोसिटी है वो 5 जगह पे चेंज होगी। ठीक है, जो आपका एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेटेड होगा। ठीक है, ये यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है, यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आपका अगर 6 साइड वाला हो तो वहाँ पर वेलोसिटी 6 टाइम चेंज होगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन अगर यही क्या हो, ये जो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन उसकी, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाए, मतलब ये बिल्कुल हर जगह पर 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 चेंज हो रही, तो क्या बन जाएगा आपका, सर्किल बन जाएगा वो केस। तो उस केस में क्या होगा कि अगर हमारी जो जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है कि उसमें हर जगह पे हर पॉइंट पे बिल्कुल आप यहाँ से यहाँ तक हिले तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी वेलोसिटी की। तो जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एक्सेलेटेड मोशन होता है, एक्सेलेटेड मोशन होता है। स्पीड भले ही इसमें कांस्टेंट है, साइकिल एक फिक्स स्पीड से चल रही है, लेकिन ये फिर भी एक्सेलेटेड मोशन है। ठीक है, स्पीड अगर फिक्स रही तो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होना चाहिए था, लेकिन सर्किल में ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस नहीं बनता है, क्योंकि हर जगह पे हर पॉइंट पे इन्फानाइट नंबर ऑफ टाइम आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तभी किसी ऐसे पेंटागन से, ऐसे पॉलीगन से आपका सर्किल बनता है। मतलब सर्किल एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइड क्या होती है, इन्फानाइट टाइम चेंज होती है। ठीक है, इन्फानाइट साइड है। ठीक है, अगर ऐसे किसी पॉलीगन की आप इन्फानाइट साइड बना दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, और ये जो सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी है, r है, जिसमें साइकिल लेके कोई घूम रहा है ऐसे करके। ठीक है, साइकिल लेके घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ जानते एक चक्कर पूरा लगाने में इसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, 2 पाई r, ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर।
तो अगर इसकी वेलोसिटी हम निकालें कि हम माने कि ये टी टाइम में इसका पूरा एक चक्कर पूरा कर देता, पूरा टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एक चक्कर लगाने पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 2πr, और ये टाइम कितना ले रहा है t। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर पाथ के कहीं पर भी हम इसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कि ये जैसे यहाँ पर होगा तो यहाँ से यहाँ तक की हम डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पर होगा तो हाफ सर्कमफ्रेंस ले लेंगे, यहाँ पर होगा तो 3/4 सर्कमफ्रेंस ले लेंगे। तो उस हिसाब से हम अलग अलग पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा, हम शुरू से ही सर्कुलर मोशन में पढ़ रहे हैं। वो मतलब एक समान वर्ती गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो तो सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको डायरेक्शन समझाएंगे। तो ये अब मेरा हाथ है माना, ठीक है, इससे मैंने एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये रस्सी है और ये कोई स्टोन है, इसको मैं घुमाता हूँ जोर 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 से, ऐसे करके सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। तो एट अ टाइम मैं इसको पर अगर छोड़ दूंगा, अगर ये ऐसे करके घूमता है तो ये ऐसे करके चले जाएगा, अगर मैं इसको यहाँ पर छोड़ूंगा तो ये ऐसे करके चले, ऐसा नहीं कि वो वापस सर्किल में ही घूमेगा, उस सर्किल में घूमेगा ही नहीं। जैसे ही मैंने यहाँ से इसको हटाया तो इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी थी इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन कहाँ की तरफ को थी, यहाँ की तरफ को। इसकी जो वेलोसिटी थी इस पॉइंट पर अगर मैं छोड़ता तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ की तरफ को थी, वेलोसिटी तो एक ही है v, ठीक है। तो टोटल ऐसे घूमेगा। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, मतलब टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन, स्पर्श रेखी डायरेक्शन में हिंदी में बोल सकते हैं। तो टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब इसके बाद इसी चीज़ का एक अपोजिट एग्जाम्पल भी है कि जैसे आप देखते हो कि डिस्कस थ्रो का अगर आपने गेम देखा होगा तो उसमें एक ऐसा सर्किल बना होता है, उसमें क्या होता है कि कोई भी एक आदमी होता है, वो आपका उसके वो क्या करता है, इस पर गोल 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 घूमता है, ऐसे घूमता है और उसके हाथ में गोला होता है। तो एक पॉइंट पे जाके वो ऐसे करके यहाँ को गोला फेंक देता है। तो जैसे ही वो सर्कुलर मोशन में उसको इस पॉइंट पे लगा कि, तो जो ये गोला जो इसका जो मोशन करेगा, जो इसका डिस्कस है, वो कहाँ की तरफ को चले जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है, टेंजेंट की डायरेक्शन में चले जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। और दूसरा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो केस है उसमें क्या होता है कि जो आपकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो इनफाइनाइट टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि सर्किल हमारा बना कैसे था, जब हमने किसी भी पॉलीगन की साइड को इनफाइनाइट टाइम चेंज कर दिया था, इनफाइनाइट वेरिएशन ले लेते हैं ऐसे करके जब बनते हैं तो वो सर्किल बन जाता है, ठीक है। दोस्तों अब इसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको करेंगे, तो आगे की वीडियो में भी बने रहिए।